ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो बेटा देखो, अब तक हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, यानी ग्राउंड से चलकर प्रोजेक्टाइल पहुंचा ग्राउंड तक ही। उसमें हमारे पास दो गिवन चीजें होती हैं, इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी जिसको यू बोल रहे थे, या फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी या लॉन्च वेलोसिटी बोलते थे, और दूसरा था लॉन्च एंगल या फिर प्रोजेक्शन एंगल जिसको थीटा हम बोलते थे। ठीक है, तो ये दो चीजें गिवन होती थी। वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स। पहली चीज थी टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी चीज थी हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते थे जिसको, और एक मैक्सिमम हाइट कितना होगा ड्यूरिंग द ट्रैजेक्टरी, जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहा है ग्राउंड पे। तो उस मोशन के ड्यूरेशन में एक पॉइंट होगा जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट पे उसकी उस जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट है ग्राउंड से, दैट वाज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन खास बात क्या थी कि हम ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट कर रहे थे इनिशियली, और जो प्रोजेक्टाइल अपना ट्रैजेक्टरी पूरा करने के बाद ग्राउंड पे ही आकर गिर रहा था। लेकिन अब हमारे पास एक और सिचुएशन आएगी जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब है अब हम इसको ऊपर नहीं फेंकेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ फेंकेंगे। तो क्या करने वाले हैं, देखो ऊपर ले गए और हमने गिरा दिया। तो ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल ही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि 2D होना चाहिए और केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट करे, तो हमें मिलेगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। दूसरा चीज ऐसे है, आप हॉरिजॉन्टली जाओ, फेंको, ऑब्जेक्ट को फेंका और वो ऐसे नीचे गिर गया, तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब थोड़ा और तेज फेंकोगे तो थोड़ा और दूर जाके गिर जाएगा। लेकिन बात इसमें मेन बात ये है कि हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं कि हम जो फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी जो है प्रोजेक्शन की वो यू है। ग्राउंड टू ग्राउंड में था, नीचे से फेंक रहे थे, बट यहाँ ऊपर गए और किसी हाइट एच पे जाने के बाद यू वेलोसिटी से आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ से फेंक दिया। हाइट एच है, इस बिल्डिंग की हाइट एच है, उस हाइट पे गए, किसी हाइट से आपने प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब क्या यहाँ पे कुछ बदलेगा, देखो उसी प्रोजेक्टाइल को मैं इस स्लाइड में ले आया हूँ जस्ट फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो हमने प्रोजेक्टाइल के सेट रूल्स पकड़ लिए हैं एग्जैक्टली वही फॉलो होंगे थ्रू आउट। तो सेट रूल्स क्या है, पहला देखो, पहला बोला था मैंने आपको कि यू हैव टू फाइंड आउट यू एक्स, पहले यू एक्स को ढूंढ लो, फिर यू वाई को ढूंढ लो, ए एक्स और ए वाई, ये चारों चीजें अगर आप ढूंढ पाए तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन वहीं सोल्व हो गया, क्योंकि इसके आगे का पाथ जो है, उसके आगे का तरीका वो सब केसेस में सेम रहने वाला है। देखो पहला केस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे है मेरा प्रोजेक्टाइल, इस पे वेलोसिटी लगी यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि केवल और केवल एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन इधर ही है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, तो पॉजिटिव एक्स में केवल वेलोसिटी प्रेजेंट है। तो इसलिए देखो यू एक्स इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ओ, और फाइनल पॉइंट बी बोल देते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे एक्स डायरेक्शन में, यानी इधर की साइड कौन सी वेलोसिटी है, यू है, तो उसको यू लिख दिया, यू एक्स, इनिशियल पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इज यू। इनिशियल पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में, इनिशियल पॉइंट पे केवल और केवल आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, इसी का मतलब, तभी तो हमने बोला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये। दिस मींस कि एट इनिशियल पॉइंट देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, तो इसको आप लिखोगे यू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी मुझे पता है कि केवल और केवल एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहता है, दैट टू इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी माइनस जी होता है, तो उसको बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी। और एक्सेलरेशन इन एक्स, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है और वो वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। तो ये चारों चीजें मुझे मिल गई स्टार्टिंग में, क्या, यू एक्स इज यू, यू वाई इज जीरो, ए एक्स इज जीरो एंड ए वाई इज माइनस जी। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे मिल गई हैं। अच्छा, तो मैम भेज रही है मैसेज, मुझे लगा कोई बच्चा तो नहीं बोल रहा मीटिंग ज्वाइन हो रही। ठीक है, अब हमें ये चारों चीजें मिल गई। अब इसके आगे का हर एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सब पार्ट ले लो, उसमें आपको आगे की सारी स्टोरी एक कांस्टेंट मिलने वाली है, क्या, यू हैव टू यूज इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करो आप, एक बार एक्स डायरेक्शन में और एक बार वाई डायरेक्शन में। पहले मैं वाई डायरेक्शन में यूज करके दिखाता हूँ। देखो पॉइंट ओ से चले और पॉइंट बी पर पहुंच गए, पॉइंट ओ पे हाइट क्या है, एच के बराबर, पॉइंट बी पे हाइट क्या है, जीरो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, भाई जब पॉइंट ओ से चलकर पॉइंट बी पर पहुंच गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हाइट में कितना चेंज आया, दैट इज
माइनस एच, फाइनल था 0 और इनिशियल था एच, यानी कि हाइट में गिरावट आई है, हाइट कम हुई है, तो वी आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज माइनस एच। तो आपने वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया माइनस एच। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू 0 है और ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, तो इसको रखोगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, सेकेंड टर्म बची, तो इसको सोल्व करने से आपको मिलता है एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये ओरिजेंटल प्रोजेक्शन में आ गया। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, कि किसी पॉइंट किसी हाइट h पे गए और वहां से आपने हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो। इसके बाद अच्छा। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा एस इंटू एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हाफ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। तो ए एक्स जो है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो सेकेंड टर्म इसका 0 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, इसी को तो मैं बोलता हूँ रेंज के बराबर, तो सारी वैल्यू रख दूं, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो इसको सॉल्व करोगे, यू एक्स आपको पता है यू था तो यू रख दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जस्ट आपने अभी वैल्यू निकाली 2h/g, तो आपको रेंज की वैल्यू मिली r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आ गए। और हाइट मुझे निकालना नहीं, तीसरी चीज हाइट है, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट हुए वही मैक्सिमम हाइट थी, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था वही हाइट थी, वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट था। ठीक है, अब अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल फाइनल पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट ओ पे तो आपको बताया कि यू एक्स जो है वो तो यू के बराबर है और यू वाई जो है वो 0 है। ये पॉइंट ओ की स्टोरी है। पॉइंट बी पे, जो बी पॉइंट है फाइनल पॉइंट, जो ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल गिर जाएगा उसके बाद आप बोलोगे कि एक्स डायरेक्शन में, यानी फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू, क्योंकि बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम रहने वाली है, दैट्स व्हाई फाइनल वेलोसिटी वी एक्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू। ये तो बात हो गई। और बाकी वर्टिकल में अगर निकालो तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग आप इक्वेशन लगाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हो तो इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टाइम्स टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी वाई इज, ये तो मुझे निकालना है, यू वाई 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है, यहाँ पे देखो ये, और प्लस ए टी, एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस एंड देन इट इज टी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आया माइनस जी टी वी वाई, और वी वाई का स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस जी का स्क्वायर इज जी स्क्वायर एंड टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये आपको मिला वर्टिकल कंपोनेंट। और वी वाई फिर इस हिसाब से निकालते हो तो दैट इज अंडर रूट जी टी, और हाइट के टर्म्स में निकालोगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालोगे तो फिर आपको मिलेगा वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से, वो इक्वेशन से निकालोगे तो आपको हाइट के टर्म में फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, और यहाँ से निकालोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वाई कंपोनेंट। अब देखो वेलोसिटी का फाइनल पॉइंट पे, पॉइंट बी पे आपको मिल गया दोनों कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लोगे और अंडर रूट कर दोगे तो आपको नेट वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट बी मिल जाएगी ये। ठीक है, और वो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये अब तक मोशन इन 1D जो हमने पढ़ा था खाली उसी की स्टोरी है, बस ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल के टर्म में आपको नजर आ रही है। अब देखो पिछले जो अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और मैं जो अभी जो ताजा ताजा हमने फॉर्मूला निकाला था वो लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g, ये था, और रेंज क्या था, रेंज वाज u इंटू 2h/g। तो ये दोनों फॉर्मूले आप इनके बेसिस पे करके निकालो।
देखो बेटा, एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर्स। तो कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। यस सर। हेलीकॉप्टर ऐसा है, ये फ्लाई कर रहा है, इसको ऐसे बना देते हैं हेलीकॉप्टर, ठीक है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, ये यस सर। फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से 2 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है। यहाँ इसमें से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ठीक है, एक बॉक्स को फेंका गया। अब ये बोल रहे हैं कि जहां जिस पॉइंट से आपने फेंका और जहां पे ये गिरा, ठीक है, तो ऐसे कुछ पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट था हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये तो आपने जहाँ पे फेंका, और दूसरा पॉइंट जहाँ पे जाके गिरा, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्वेश्चन में दे दी गई है, नहीं दी है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यस सर। कितनी दूर जाके गिरेगा। और वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। तो आप इसमें ये कंसेप्ट लगाओ कि क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट, स्टेट ऑफ मोशन, कि वो मोमेंट जो उसका है, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है उसको प्रिजर्व करेगा ये ऑब्जेक्ट। इनिशियली हेलीकॉप्टर और ये बॉक्स एक ही सिस्टम का पार्ट थे, तो जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे तो गिरने के जस्ट बाद भी इसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, तो तब तक ये ग्राउंड पे नहीं गिरेगा, तब तक भी हॉरिजॉन्टल में तो एटलीस्ट 100 मीटर पर सेकेंड रहेगी। हाइट आपको 2 किलोमीटर दे दिया। अब आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि आप रेंज की वैल्यू निकाल सको। रेंज का फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, या तो फॉर्मूला यूज कर लो, या पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, देन यू कैन फाइंड आउट रेंज। जो इनका आ जाएगा हैंड रेज कर लोगे। सर आ गया। आ गया सर। सर आ गया। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है मीटर। मुझे आपका। हाँ, बाकी और बच्चे भी निकालो भाई, सब लोग ट्राई करो, हम काफी ये सिंपल है, इसमें तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान लगाते हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 2 किलोमीटर से। सर ऑप्शन। क्या करोगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल लो पहले, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g। तो टू हाइट आपको दे दिया, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी उसकी भी वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10। तो इनको दोनों को पुट करो और u से मल्टीप्लाई कर दो। u इज क्या, इनिशियल पॉइंट पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी भी आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट आप बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करने भर का टाइम रह गया, कि 100 करो इंटू √2h/g, 2 इंटू हाइट क्या है 2000 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 दे रखी है। इसको सोल्व करोगे तो 100 इंटू, और यहाँ से 10 को उड़ा दो, यहाँ से 400 बचेगा अंदर, तो √400। तो इसको सोल्व करोगे तो 100 इंटू 20 मीटर्स। अब ये क्या आएगा, 2000 मीटर्स आएगा। इसको 2 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो कितने बच्चे कर लोगे इसको, ठीक है। बाकी सब बच्चे, बाकी क्या करेंगे यार, इतने कम बच्चे करेंगे तो। यार गर्मी भी लग रही है और ठंड भी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। फेंक ही देता हूँ इसको। कितने बच्चे कर लोगे इस क्वेश्चन को अब। ठीक है भाई, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आप यस लोगों सर। के लिए, और करो।
A body is projected horizontally from the top of a tower with initial velocity 18 मीटर पर सेकेंड। किसी बिल्डिंग के छत पे जाके ऑब्जेक्ट को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू आपको दे दी गई 18 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45। जब ये ग्राउंड पे हिट करती है तो आपको एंगल मिलता है वो 45 है। ठीक है बेटा, ऐसे ही कुछ है। देखो ये बिल्डिंग है, Yes, sir. इसकी हाइट आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, कुछ फाइंड है ना। और यहाँ से फेंका आपने, इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है। और ये जब ग्राउंड पे जाके गिरती है, मान लो ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, जब ग्राउंड पे हिट करेगी तो उस टाइम पे जिस एंगल पे हिट कर रही है ना, वो एंगल है 45 डिग्री का। तो ऐसे जाएगी और मान लो ऐसे हिट कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे जब इसने हिट किया तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल बोल लो या फिर जो एक्चुअल वेलोसिटी इसकी रहेगी वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी, वो भी ये दोनों ही कोरेस्पोंडिंग है, तो ये 45 डिग्री रहेगा। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वर्टिकल कंपोनेंट बता दो। तो ये क्वेश्चन है, करो जो जिनसे नहीं हुआ वो इस अब थोड़ा करो इसको, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। Option C. हाँ, ऑप्शन सी आ रहा है बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो ना तो इसको बिना सोल्व किए सीधा आंसर बता सकते हो आप। Sir. देखो 45 डिग्री वो ट्रायंगल होता है जिसमें हाइट और बेस दोनों बराबर हो, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 1 होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होंगे। तो मतलब क्या, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा सेम, क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल के लोग कोई भी वेलोसिटी कोई भी एक्सेलरेशन कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो दिस मींस अगर आप हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे लो चाहे फाइनल पॉइंट पे लो, वो तो आएगी बराबर। तो इनिशियल पे 18 है, तो यहाँ पे भी जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा वो भी क्या रहेगा, 18 ही रहेगा। ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें देखो बेटा, हाइपोटेन्यूज तो ये है और ये बेस है आपका जो 18 के बराबर है। आपको बताना है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा पहली बात तो, कि भाई जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। और वो क्या होगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा वाला कंपोनेंट किसका, हाइपोटेन्यूज का, तो एच साइन थीटा। और ये क्या है, ये एच कोस थीटा है, ये कोस थीटा कंपोनेंट है। तो आप बताओ कि ये थीटा आपको 45 दे दिया, तो मैं निकाल लूं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये है एच साइन थीटा, और बेस क्या है, एच कोस थीटा। ठीक है। अब इस हिसाब से भी आता है कि एच से एच कट गया, साइन थीटा से कोस थीटा, ये 10 आ गया। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब एच साइन थीटा की इस वाले ये जो कंपोनेंट है ये इसी की वैल्यू निकालनी है, एच साइन थीटा, या फिर इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल दूं, वी बोल देता हूँ, वी इंटू वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो इसको लिख देते हैं नीचे वाले को वी वाई, और ऊपर वाला तो मुझे दिया है 18। तो वी वाई क्या रहेगा बेटा, वी वाई इज टेंजेंट ऑफ 45। टेन 45 कितना होता है 1, और इंटू 18, तो 1 इंटू 18 क्या आएगा 18। तो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यानी फाइनल पॉइंट पे जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 18 आई है। ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। और बाकी इसका थोड़ा डिटेल देखना है तो वो थोड़ा इधर लिखा है इंग्लिश के साथ। तो पूरा डायग्राम 45, बट उन्होंने वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं बनाया है, तो ये वाला आप यहाँ से देख लेना। ठीक है। अब बेहद सिंपल था यार, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, वर्टिकल निकालना, एंगल भी दे दिया, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ये प्रोजेक्टाइल का था ही नहीं। बस इसमें प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड था वो ये था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटीज चेंज नहीं होती है, बस। देखो अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि प्रोजेक्टिंग एट एन एंगल अबव हॉरिजॉन्टल। पहले आप हॉरिजॉन्टल पे गए, कहीं छत पे गए, वहां पे आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी एंगल थीटा पे ऊपर की तरफ। पहले फेंक रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली, अब फेंकोगे किसी थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ खास चेंजेस नहीं आएंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। अब आप डरना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, चाहे ऊपर फेंको, नीचे फेंको, दाएं फेंको, कहीं भी फेंको। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट यू एक्स, यू वाई, ए एक्स एंड ए वाई। तो देखो जब हमने स्टार्ट किया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल बताया था कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे वेलोसिटी रहेगी इनिशियल वेलोसिटी u,
और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल रहेगा उसको थीटा बोलेंगे। तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक आएगा वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो यू साइन थीटा था क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाला था, और हॉरिजॉन्टल था वो यू कोस थीटा था क्योंकि थीटा के एडजेसेंट वाला था। ठीक है, अब यहाँ भी yes, सेम सिचुएशन है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ स्पॉट कर लो, ऐसे है, ये ऊपर है और ये है, बट ये किसी हाइट पे है भाई, देखो इसकी हाइट कुछ ऐसे है, बस ये किसी हाइट के ऊपर जाके ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बाकी कोई yes, sir. चेंजेस नहीं है। तो वी कैन फाइंड आउट, हम सेफली बोल सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा है। कहाँ है, दिख रहा है जी, ये रहा, यू एक्स इज यू कोस थीटा कंपोनेंट, और ये यू वाई है। इनिशियल पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, यू साइन थीटा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी हमारे पास कि एक्स डायरेक्शन में यू साइन थीटा था और वाई डायरेक्शन में यू कोस थीटा, सॉरी एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा था और वाई में यू साइन थीटा था। तो सिमिलरली आपको यू एक्स मिल गया और यू वाई मिल गया। बाकी कंडीशन यही है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, दिस मींस ए एक्स इज जीरो। वाई डायरेक्शन में नेगेटिव जी एक्सेलरेशन है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बाकी क्या करेंगे, बाकी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। वाई में लगाओ, वाई में हमें पता है कि हाइट इनिशियली एच थी और फाइनली जब पॉइंट बी पे पहुंच गया वहां पे हाइट क्या है, जीरो है। तो चेंज इन हाइट इज इक्वल टू माइनस एच, क्योंकि हाइट कम हुई है, तो माइनस एच इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। फिर यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई यू साइन थीटा के बराबर है, रख दो। टाइम को एज इट इज रख दो, एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी के बराबर है तो माइनस जी रख दिया। किस में रखा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बेटा इसको वाई में लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी इक्वेशन। सारे के सभी की चीजों के वाई कंपोनेंट ले लो। टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसलिए उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। बाकी सब सबके कंपोनेंट आ गए, एस वाई ए वाई यू वाई सबके। ठीक है, तो वहां पे आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दो तो आपकी एक इक्वेशन मिलेगी ये। ठीक है, बाकी आप यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट टी को रखोगे तो क्या निकालोगे कि रेंज, रेंज वही होता है जो यू एक्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कंपोनेंट रहेगा उस कंपोनेंट से टाइम टी में कितना ट्रेवल कर जाएगा। तो बस वही दिखा, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और यू कम जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट वो यू कोस थीटा है जो कांस्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी यू कोस थीटा रहेगा, बीच में भी किसी पॉइंट पे ले लोगे तो वो यू कोस थीटा ही रहने वाला है, और एंड पॉइंट पे भी यू कोस थीटा ही रहेगा। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, और उस हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से जो रेंज आएगी वो आएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इससे आप सोल्व करोगे तो यू कोस थीटा टी, ये मुझे रेंज मिल गया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो या ना करो, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि प्रोजेक्टाइल का जब भी क्वेश्चन आता है तो अलग अलग फॉर्मूला रिमेंबर करने से बेटर है कि यू जस्ट गो विद द स्टैंडर्ड प्रोसेस। आप यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई निकालो और फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो ये इक्वेशन और यूज हो सकती है। बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इतना जब आपको पता है कि जब यही होना है तो बेटर है उसी प्रोसेस से कर लो, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई हम आगे नहीं करेंगे, हम लोग इसको यहीं छोड़ के और आप इस तरीके से करना देखोगे, ट्राई करोगे, है ना। अब प्रोजेक्टाइल एट एंगल का थर्ड केस, थर्ड केस ऐसा है कि ऊपर गए किसी हाइट पे छत पे और फिर नीचे की तरफ चीज फेंकी। जैसे हम लोग मार्बल्स का गेम खेलते थे, कंचे खेलते थे, तो क्या था कि ऐसे बॉल को पकड़ते थे और नीचे जो रखी हुई है उस पर मारते थे। ठीक है, तो ऐसा ये वही वही टाइप का प्रोजेक्टाइल है कि किसी हाइट एच से आपने किसी डाउनवर्ड एंगल के ऊपर फायर किया, डाउनवर्ड एंगल पे आपने फेंका, प्रोजेक्ट किया। तो देखो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप यू एक्स यू वाई लिख लोगे तो ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा कि हमारा हाइपोटेन्यूज तो ये है, ये वेलोसिटी यू, और एंगल थीटा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल के लोग एक वर्टिकल के। तो पहले वर्टिकली पॉजिटिव बन रहा था, वो वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन बना देगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल के लोग यू कोस थीटा है जिसको हम यू एक्स बोलेंगे, और वर्टिकल के लोग यू वाई वाला है वो है माइनस यू साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव वाई को पॉइंट कर रहा है। तो बस यही लिखो, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन एक्स में जीरो है, वाई में माइनस जी है, ये तो हमें पता ही है। सीधा इक्वेशन लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी हाइट डिक्रीज हुई है तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू माइनस एच, और इनिशियल बस ये चेंज आया, यहाँ पहले प्लस था पिछले केस में लेकिन अब यहाँ माइनस आ गया। क्यों, क्योंकि बेटा डाउनवर्ड नीचे नीचे आ रहा है, तो माइनस यू साइन थीटा टी, ये सब सोल्व करोगे तो ये इधर आ गया। और दूसरा रेंज तो सेम ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले भी यू कोस थीटा था प्लस डायरेक्शन में, अब भी वही है, तो रेंज का फॉर्मूला तो सेम है। बाकी यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका आप सीख लो।
अब ये जो समझ आया आपको, इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। और स्टेप क्या है मैं लिख देता हूं आपको। यू एक्स पहले पता कर लो, ठीक है। दूसरी चीज यू वाई पता कर लो। तीसरी चीज ए एक्स ढूंढ लो। चौथी चीज ए वाई ढूंढ लो क्या है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे। देन यू कैन अप्लाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यूज कर सकते हो एक बार एक्स डायरेक्शन में और एक बार वाई डायरेक्शन में। तो आपको ज्यादातर चीजें यहीं से मिल जाएंगी। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जो भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में आपको चीजें नहीं मिल रही, उसमें ये वाले इक्वेशन यूज कर दो, सब कुछ मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल का कुछ बचेगा ही नहीं। तो ट्राई करो। बाकी फॉर्मूला चाहिए, मान लो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अगर चाहिए किसी को तो फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको। वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2h/g। कुछ बच्चों को ये लगेगा सर मैं तो फॉर्मूला रट लेता हूँ, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला थे बेटा। अब 4-5 चीजें आपकी डिस्प्ले पे लिखी है, मैं बोलूंगा कि आप इस तरीके से एक बार कर लो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। नहीं तो फिर फॉर्मूले रखे ही हैं डेटा एंट्री के लिए। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे सोल्व करो, तीनों के तीनों आंसर जिसके आ जाए हैंड रेज करना। अभी 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरा, तो आप लोग आराम से करो इसको, सभी लोग करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एज शोन इन द फिगर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड। तो पहले ही बता दिया गया कि जो प्रोजेक्शन है ना वो हॉरिजॉन्टल में किया है। ऐसा ना सोचो इसको देख के कि हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड है, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इधर ही है, ठीक है। दैट इज 330 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ बोलते हैं सीधी खड़ी चट्टान को, ठीक है, यानी उसकी हाइट है 80 मीटर। तो किसी हाइट 80 से आपने प्रोजेक्ट किया 330 मीटर पर सेकंड से, और ये सारी चीजें मिल गई। अब आपको ग्रेविटी चाहिए तो मैं बोलता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, ठीक है, जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बाकी सब चीजें आपको दी गई हैं। अब फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड, यानी कि नीचे यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। सेकंड केस में हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक। फुट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ क्या है, ये चट्टान, इसके फुट से कितनी दूर जाके ग्राउंड पे गिरता है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक। तो फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट बी पे आपको नेट वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है कि ये वेलोसिटी का जो नेट कंपोनेंट है v वो क्या रहेगा। तो आपको फाइनल वेलोसिटी v की मैग्नीट्यूड निकालनी है थर्ड क्वेश्चन में। अब सब लोग करो इसको, सर जिनका आ गया शाबाश। हाँ आ गया ना जिनका, थोड़ा वेट कर लो बेटा, सबको कराते हैं फिर बताएंगे आंसर।
बेटा जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेज करना। सर कर लिया। कर लिया है। देखो फर्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें सिर्फ डेटा एंट्री कर लो, और नहीं तो जो लेफ्ट साइड में आपको प्रोसेस बताया ना उस तरीके से भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल कौन से तरीके से कराऊं बताओ, या तो फॉर्मूला से या फिर इससे, बताओ कौन से करें। सर ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था आपने। मैंने कराया था ये क्वेश्चन। यस सर। अरे फिर बताए क्यों नहीं भाई, इतना पढ़वा लिया तुमने, रिपीट करा दिया सब कुछ। सर मैं बोलने वाली थी। अरे बोलो ना, क्योंकि हमारा सिलेबस फिर पीछे छूट जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगी फिर। यस सर ऐसा ये नहीं करेंगे करवा हम दिया। लोग, है ना। करवा अब दिया देखो सर। आज आज के बाद तो मैं पूछूंगा नहीं, मैंने एक्सेल शीट पूरा शीट बना लिया है, ठीक है। तो यस अब उसके लिए अभी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था, तो फिर मैं तो बता रहा था आपको कि ये क्वेश्चन हो गया, इधर इधर मुझे ऐसा याद था कि ये वाला भी हो गया है। ये हो गया ये वाला। बच्चों बच्चों बच्चों, ठीक है, फिर इसका नो एक्सप्लेनेशन नहीं सर ये समझाते, वाला आगे नहीं बढ़ो। हुआ। ये नहीं हुआ, ये कर लो तो। अब बता ही देते हैं यार, इतना हो गया तो उसको बता देते हैं। देखो क्या करेंगे, हाइट आपको दे रखा है, हाइट इज 80 मीटर्स, ठीक है, और जी की वैल्यू 10 है, तो इसके रखोगे तो 4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और बाकी करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, फिर वो r इज इक्वल टू यू अंडर रूट टू एच बाई जी से करोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 300 मीटर्स। फाइनल वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो रहेगा वर्टिकली इधर हॉरिजॉन्टल के लोग, वो तो सेम रहेगा 330 क्योंकि चेंज नहीं होता। और दूसरा ऐसे डाउनवर्ड कंपोनेंट आपको निकालना है, वन रूट टू एच टू जी एच से भी निकाल सकते हो, या फिर आप v इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यू वाई तो जीरो है, तो मतलब क्या आया, वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन वाई माइनस 10 इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 दैट इज -40। तो -40 हुआ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 मैग्नीट्यूड, तो ये 40 है 330, 330 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, अंडर रूट कर दो, तो आपको मिलेगा 332 पॉइंट समथिंग, है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये करो अब, यस बोल दिया करो भाई, ऐसे नहीं होगा, पीछे छूट जाएगा। मेरे पास 5 बैचेज है यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, वैसे मैंने लिख भी रखा है, बट मुझे ये भी है ना कि तुम लोगों को समझ आना चाहिए। सर। सब लोगों को मजा आ रहा था कि सही है सर रिवाइज करा रहे हैं। नो सर इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो।
जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना जी। An object is thrown between two tall buildings 180 मीटर अपार्ट। 180 मीटर इनके बीच में दूरी दी है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे 180 मीटर। छोटे वाली बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, बड़े वाली बिल्डिंग की हाइट है 45 मीटर्स, ठीक है। अब आपको बोला कि 45 मीटर की जो हाइट की बिल्डिंग है उसके छत पे जाके, उसके टॉप पे जाके आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है इधर छोटे वाली बिल्डिंग के। क्या ऐसी मिनिमम वेलोसिटी हो u, ठीक है, जिससे आप यहां से फेंक के दूसरे की छत पे पहुंचा पाओ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, पहले हमारा ग्राउंड था, ग्राउंड, अभी हमारा ग्राउंड जो है उसके अंदर इसको यहाँ ले लो, ठीक है। तो हाइट क्या है, ड्रॉप इन हाइट, चेंज इन हाइट इज फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, 10 माइनस 45, दिस मीन्स इट इज -30, है ना। या फिर जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो टाइम रेंज टाइम ऑफ लाइट जो होता है 2h/g, तो इसमें हाइट रखोगे h की जगह 30 रख दो, ठीक है। और रेंज जो है r इज इक्वल टू u इंटू √2h/g, तो आपको रेंज दे रखा है क्या 180 मीटर, हाइट आपको दे रखा है जो है वो 30 आएगा, सॉरी 35 आएगा बेटा, 35 10 माइनस 35, हाइट की वैल्यू 35 रखो, ग्राउंड जी की वैल्यू 10 रख दो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यू की वैल्यू, सोल्व करो, यू निकालो। जिनका ये आंसर आ जाए वो हैंड रेज करते चले जाना। 180/√7। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसी को तो क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 180/√7 180 डिवाइडेड आई कैप। आई कैप ना इसलिए क्योंकि पॉजिटिव एक्स में पॉइंट करेगा इनिशियल पॉइंट, u इज इक्वल टू 180/√7 आई कैप। बहुत लोग पतली गली से निकल चुके हैं, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया भी हुआ है, छोटा सा सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, देखो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अब तक हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि हम प्रोजेक्टाइल को वेरिएशन में, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंक रहे हैं वहां पे वेरिएशन ला रहे थे, या तो हम उसको किसी एंगल पे फेंक दे रहे थे या फिर उसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई पे लेके वहां से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, वर्टिकली, डाउनवर्ड, अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल, वो सब चलेगा। लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, हमारा जो ग्राउंड सरफेस था, ग्राउंड था वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही था, उसमें कोई बदलाव हमने नहीं लाया, कि जो ग्राउंड था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था ग्राउंड, उसमें कोई भी बदलाव अब तक हम नहीं लाए थे। बट अब हम अपने ग्राउंड को ही टिल्ट कर देंगे, जहां से हम फेंक रहे हैं या जहां पे हम उसको दोबारा रीगेन कर रहे हैं, तो ग्राउंड को ही किसी एंगल पे टिल्ट कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं अल्फा, तो ग्राउंड जो था हमारा वो अल्फा एंगल पे टिल्ट हो गया, और इसके कारण एक्स एक्सिस जो है वो अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है, इट इज एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये तो सही है, बट इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो तो ये वाला है, ठीक है। अब लेकिन एक्स है वो एट एन अल्फा एंगल पे है। बाकी सारे का सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का एनिमेशन जो है वो ऐसा दिखेगा कि प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, और बाकी आपको अब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट आप देखो वही चित्र मैंने ड्रॉ किया, बट इधर क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट आपने u वेलोसिटी से किया, ठीक है बेटा। अब u वेलोसिटी का ट्रायंगल मैं अगर बनाऊं तो ये तो मेरा x डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये मेरा u वेलोसिटी हो गया जिससे मैंने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद x डायरेक्शन। अब इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर भी आएगा जो डायरेक्शन है y की, तो यहाँ तो देखो ux तो रहेगा कौन सा u cos थीटा कंपोनेंट, और uy रहेगा u sin थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि x और y के हिसाब से ट्रायंगल मेरा मोर और लेस सेम है। तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा
एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो आपको ये वैल्यूज तो एज इट इज मिल गई। अब जो मेजर चेंज आएगा ग्राउंड को टिल्ट करने से, मेजर चेंज जो आएगा, जो बदलाव आएगा वो ग्रेविटी के वजह से आएगा। जो एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड ही लगेगी भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगेगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमेशा नीचे ही गिरती हैं। बट अब मेरा जो एक्सिस है जहां मैं कैलकुलेशन कर रहा था, वो एक्सिस जो है क्या हो गया, टिल्ट हो गया किसी एंगल थीटा पे। अब इस एंगल थीटा के हिसाब से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो दो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग टुकड़े कहाएंगे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो ये जो वेक्टर है, वेक्टर ग्रेविटी वेक्टर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे बेटा। ये ट्राइंगल ऐसा ऐसे पूरा होगा, देखो ये ट्राइंगल ऐसे पूरा होगा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा तो ये दिख रहा है आपको। और एंगल ये क्या है, ये अल्फा एंगल रहेगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये कोरस्पोंडिंग है अल्फा रहेगा। अब देखो जो बेस के अलोंग है ना वैल्यू, वो यू कोस अल्फा रहेगी। यू नहीं यार, जी है ना, ये तो जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा लगेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का पॉजिटिव वाई तो ये है, और ये नीचे वाला डायरेक्शन है नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई में लगेगा जी कोस अल्फा कंपोनेंट। और नेगेटिव एक्स इधर है, तो नेगेटिव एक्स में जो लग रहा है ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ये कंपोनेंट, ये है जी साइन अल्फा, और नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो देखो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस जी साइन अल्फा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी कोस अल्फा। कोस अल्फा कंपोनेंट है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, साइन अल्फा कंपोनेंट है बट नेगेटिव में। तो ये सारी चीजें मुझे पता पड़ गई, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी जो अब तक प्रोसेस देखा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। एस वाई इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को वाई डायरेक्शन में लगाओ, तो आपको मिलेगा कि देखो इनिशियल पॉइंट ओ था, इनिशियल पॉइंट ओ पे y की वैल्यू 0 है, फाइनल पॉइंट बी पे भी y की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों x एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ऐसे पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उन पे y की वैल्यू 0 होती है, तो आप 0 पुट कर दोगे। दिस मींस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इसको रखोगे तो u साइन थीटा, जो आपने ui निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट t हाफ इंटू जी कोस अल्फा, ये सब रखोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिलेगी t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g कोस अल्फा। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला मुझे याद है कि इट वाज t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g, लेकिन वहां पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया जिसको बोलते हैं कोस अल्फा। बस एक कोस अल्फा और जोड़ दो तो आपको इंक्लाइंड प्लेन वाले का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ ध्यान रखो कि बॉटम टू टॉप, नीचे से फेंका और टॉप, और जो एक्स एक्सिस है वो इधर रहेगी जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, और वाई डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला आया t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g और नीचे 1 बाय cos अल्फा, बस ये एक्स्ट्रा। फिर दोबारा आपको निकालना है क्या, वाई मैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको y डायरेक्शन में यूज कर लो तो आपको मिलेगा वाई मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 1 बाय कोस अल्फा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, उसको 1 बाय कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आपका इंक्लाइंड के लिए। तो ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा आपको इस तरीके से। रेंज के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, रेंज के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगाना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज जो भी हैं आपके कंपोनेंट यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई इन सबको पुट कर दो। तो सॉल्व करने के बाद ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आएगा, बट ये भी हम लोग याद रख सकते हैं क्या, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसका कोई एनालॉजी नहीं है बट ये याद रख सकते हो आप लोग। अब तीनों फॉर्मूले हैं आपको बताए और इनके बेसिस पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट और कर लो, फिर आज की क्लास यहाँ खत्म कर देंगे बेटा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है जिससे आपने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल एट एन एंगल तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या लॉन्च एंगल वो है 30 डिग्री, फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30, तो इंक्लिनेशन क्या है इंक्लाइंड प्लेन का 30 डिग्री, अल्फा भी 30 है। द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री ड्यूरिंग इट्स जर्नी, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, चित्र अगर बनाओगे तो ये इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन है
वो है 30 डिग्री। ऐसा है जी, ये अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। और इस इंक्लाइन प्लेन पे आपने पॉइंट स्टार्टिंग से ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ऐसे प्रोजेक्ट, अरे रुको, हाँ, तो ये ऐसा जाएगा प्रोजेक्टाइल ऊपर और गिर जाएगा कहीं पे। तो जो ये स्टार्ट, ये एंगल है ना, ये जिस पे प्रोजेक्ट किया थीटा, दैट इज आल्सो 30 डिग्री। और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी वो दे रखी है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसके लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो ग्राउंड टू ग्राउंड का क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये था ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। अब इसमें सिर्फ कोस अल्फा आपको नीचे ऐड करना है। जी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी देखो क्या क्या गिवन है। निकालो भाई, इसका आंसर निकालो और हैंड रेज करो। सर हो गए। क्या है आंसर सबका? सर टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। सही है। यस सर। देखो अब जो बच्चे बेचारे वैल्यूज भी पुट नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्लास के बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे हम लोग, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 इंटू यू आपको दे दिया 20 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड 30 बाय 10 इंटू कोस अल्फा, अल्फा भी 30 है, तो कर लो बेटा, क्या ही है, 2 इंटू 40 इंटू साइन 30 1/2, 10 इंटू कोस 30 √3/2, ठीक है। इसको करोगे 2 से 2 उड़ा दो, ये आ गया 4/√3। कुछ गलत हो गया क्या? नो सर। 2 इंटू यू 20 था, साइन 30 1/2 होता है, जी की वैल्यू 10 कोस 30 √3/2, तो ये 40 ये 1/2, 10 को उड़ाया 4, 2 को उड़ाया ऐसे, तो 4/4/√3 आएगा बेटा, 3 सेकंड तो नहीं आएगा। यस 4/√3 आया। यस। तो ये है तरीका इसको करने का। बाकी रिकॉर्डिंग बंद करके मौन